हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक नया सेशन रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी के 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली सेशन क्या है, इस सेशन में हमने इसके अंदर लिया है एसएससी एग्जाम 2024 में पूछे गए ऑल सिनोनिम, यानी कि जो 2024 में पूछे गए सिनोनिम हर एग्जाम के एग्जाम कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ये रहेंगे, सीजीएल रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, सीएचएसएल रहेगा, इसके बाद आता है सीपीओ, फिर आता है एमटीएस का लिया है मैंने इसके अंदर, जीडी के लिए गए हैं, स्टेनो के एंड फेज 12 के यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी के मैंने इसके अंदर सिनोनिम लिए गए हैं जो कि 2024 में कंडक्ट कराए गए थे। टोटल अगर हम सिनोनिम की बात करें तो ये रहेंगे 450 के आसपास सिनोनिम पूछे गए थे 2024 के सभी एग्जामों में। तो हमारा यह पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे 01 से लेकर 250 तक। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। बेसिकली बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि आपको इंग्लिश के साथ आपको हिंदी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि ना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम होए ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, आपका कम समय में ज्यादा रिवीजन हो पाए, इसलिए यह सेशन प्रोवाइड किया गया है आपके लिए। हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा ऑपरेशनल। ऑपरेशनल किसको बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं किसी चीज को संचालित करना या फिर किसी को उसके प्रभाव में लाना, तो ऑपरेशनल बोलते हैं। ऑपरेशनल का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था इफेक्टिव, और इफेक्टिव कहते हैं प्रभावी बनाना किसी भी ऑपरेशन को। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेंटेटिव। टेंटेटिव बोलते हैं यानी कि अनिश्चित, यानी कि जिसका कोई निश्चय नहीं होता उसको बोलते हैं टेंटेटिव। एंड टेंटेटिव का सिनोनिम रहेगा बेसिकली प्रोविजनल है, यानी कि अस्थायी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा डेसिफर। डेसिफर बोलते हैं किसी गुत्थी को सुलझाना, किसी गुत्थी को सुलझाना डेसिफर कहते हैं। एंड डेसिफर का सिनोनिम रहेगा डिकोड करना, यानी कि कूट पाट करना, यानी कि किसी चीज को डिकोड करना, उसको इजी बनाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सेसिव। एक्सेसिव बोलते हैं अत्यधिक को। एंड एक्सेसिव का सिनोनिम रहेगा बेसिकली एक्स ऑर्बिटेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा होना। बस मैं आपसे एक अपील करता हूं कि आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट में अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट कहते हैं किसी पर जोर देना, यानी कि किसी से अर्ज करना, यानी कि आग्रह करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हिंडर्ड। हिंडर्ड यानी कि होता है रुका हुआ है, बाधित क्रिएट करना। तो हिंडर का सिनोनिम रहेगा ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी कि बाधित होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रीगल। रीगल बोलते हैं शाही होना। एंड रीगल का सिनोनिम रहेगा मैजेस्टिक है, यानी कि राजसी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोलैप्स। कोलैप्स बोलते हैं गिर जाना। एंड कोलैप्स का सिनोनिम रहेगा फॉल, यानी कि ढह जाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बॉसी। बॉसी बोलते हैं जो हुक्म चलाता है, यानी कि हुक्म चलाने वाला। एंड बॉसी का सिनोनिम रहेगा कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रणकारी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा नोवाइस। नोवाइस बोलते हैं यानी कि नवागंतुक है, यानी कि स्टार्टिंग का, तो इसका सिनोनिम रहेगा अमेच्योर है, यानी कि शौकिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तथाकथित, यानी कि तुच्छ होना। एंड ट्रिवियल का सिनोनिम रहेगा इनसिग्निफिकेंट, यानी कि महत्वहीन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंटेंगल। इंटेंगल बोलते हैं किसी को उलझाना या फिर उलझन में डालना। तो इंटेंगल का सिनोनिम रहेगा ट्रैप, यानी कि फंसाना किसी को। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हायर। हायर बोलते हैं भाड़े पर लेना, जबकि हायर का सिनोनिम रहेगा इंगेज। इंगेज बोलते हैं नियुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अवेरिशियस। अवेरिशियस बोलते हैं लालची होना। अवेरिशियस का सिनोनिम रहेगा ग्रीडी है, यानी कि लोभी है, लालची है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मोडेस्ट। मोडेस्ट बोलते हैं विनम्र को। एंड मोडेस्ट का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था डेलिकेट है, यानी कि नाजुक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय बोलते हैं नष्ट करना। एंड डेस्ट्रॉय का एंटोनिम रहेगा सिनोनिम रहेगा रूइन, यानी कि बर्बाद कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा बिम। बिम बोलते हैं तुरंत की चाह, यानी कि इसका सिनोनिम रहेगा फैंसी, यानी कि ख्यालों में रहने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा अपीज। अपीज बोलते हैं शांत करना किसी को, तो अपीज का सिनोनिम रहेगा पैसिफाई करना, सांत्वना देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेम्पर। हेम्पर बोलते हैं बाधा डालना। एंड हेम्पर का सिनोनिम रहेगा हिंडर, यानी कि रोक देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अवॉइड। अवॉइड बोलते हैं टालना। एंड अवॉइड का जो सिनोनिम है वो है इवेड, यानी कि बच निकलना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेसिस्ट। डेसिस्ट बोलते हैं रोकना। एंड डेसिस्ट का सिनोनिम रहेगा रिफ्रेन, यानी कि बचना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा फ्रीजाइल। फ्रीजाइल बोलते हैं भंगुर, यानी कि जो आसानी से टूट जाए, तो इसको बोलते हैं फ्रीजाइल। फ्रीजाइल का सिनोनिम रहेगा डिलिकेट है, यानी कि नाजुक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। एंड अफर्मेटिव का सिनोनिम रहेगा
पॉजिटिव है यानी कि उत्साहजनक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एपिटोम। एपिटोम बोलते हैं प्रतिरूप को, एंड एपिटोम का सिनोनिम रहेगा एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है देना। नेक्स्ट रहेगा इंगेजिंग। इंगेज बोलते हैं आकर्षण को, एंड इंगेज का सिनोनिम रहेगा कैप्टिवेटिंग है यानी कि मोहक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इमिनेंट। इमिनेंट बोलते हैं बेसिकली भविष्य के निकट होना, एंड इमिनेंट का सिनोनिम रहेगा इम्पेंडिंग यानी कि आसन्न होना, नजदीक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एपहेमरल। एपहेमरल बोलते हैं बेसिकली कोई क्षणिक भर है, क्षण भर के लिए है, एंड एपहेमरल का सिनोनिम रहेगा फ्लीटिंग यानी कि क्षण भर का। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी बोलते हैं षड्यंत्र करना, एंड कॉन्स्पायरेसी का सिनोनिम रहेगा प्लॉट यानी कि साजिश करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा एग्रीड। एग्रीड बोलते हैं सहमति को, जबकि एग्रीड का सिनोनिम रहेगा सपोर्ट करना, समर्थन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी कि मेहनती है, एंड डिलीजेंट का सिनोनिम रहेगा हार्ड वर्किंग होना, कड़ी मेहनत करने वाला होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक बोलते हैं बेसिकली अजीब को, एंड इसेंट्रिक का सिनोनिम रहेगा क्रैंकी है यानी कि सनकी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट बोलते हैं बनाना, एंड फैब्रिकेट का सिनोनिम रहेगा कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना। नेक्स्ट है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक बोलते हैं बेसिकली अविश्वसनीय को, एंड फैंटास्टिक का सिनोनिम रहेगा थैंक्टिफुल है यानी कि कल्पनाशील होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा एडहेयर। एडहेयर बोलते हैं पालन करना, एडहेयर का सिनोनिम रहेगा कॉम्प्लाई यानी कि अनुपालन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस बोलते हैं मिलनसार को, एंड ग्रेगेरियस का सिनोनिम रहेगा सोशिएबल है यानी कि सामाजिक होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉन्डनेस। फॉन्डनेस बोलते हैं पसंदगी होना, एंड फॉन्डनेस का जो सिनोनिम पूछा गया था वो था लाइकिंग है यानी कि रुचि होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लोनली। लोनली बोलते हैं बेसिकली अकेला रहना, जबकि लोनली का सिनोनिम रहेगा अलोन यानी कि एकाकी रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेग। बेग बोलते हैं अस्पष्ट होना कोई चीज, एंड बेग का सिनोनिम रहेगा हेजी है यानी कि धुंधलापन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्लूमी। ग्लूमी बोलते हैं उदास को, एंड ग्लूमी का सिनोनिम रहेगा डिसमल है यानी कि निराशाजनक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा मिसडीड। मिसडीड किसको बोलते हैं? मिसडीड कहा जाता है बेसिकली बुरे कर्म करना, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसग्रेशन यानी कि किसी चीज का उल्लंघन करना। नेक्स्ट रहेगा कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट कहा जाता है दूषित करना, एंड कॉन्टामिनेट का सिनोनिम रहेगा पॉल्यूट करना, प्रदूषित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मिटिगेट। मिटिगेट बोलते हैं कम करना, एंड मिटिगेट का सिनोनिम रहेगा लेसन यानी कि घटाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड बोलते हैं उत्साही होना, एंड बियॉन्ड का सिनोनिम रहेगा चीयरफुल रहना, प्रसन्न रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टेनासियस। क्या है वर्ड? टेनासियस। टेनासियस बोलते हैं दृढ़ रहना, मजबूत रहना, एंड टेनासियस का सिनोनिम रहेगा स्टबॉर्न है यानी कि जिद्दी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा हमारा इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट कहा जाता है प्रकाश डालना किसी पर, एंड इल्यूमिनेट का सिनोनिम रहेगा इल्यूसिडेट यानी कि स्पष्टीकरण देना। नेक्स्ट वर्ड है रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज कहते हैं एकांतवासी को, एंड रिक्ल्यूज का सिनोनिम रहेगा सॉलिटरी है यानी कि एकाकी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एवेंशियंट। एवेंशियंट बोलते हैं जो क्षण भर के लिए यानी कि कम समय के लिए होने वाला, एंड एवेंशियंट का सिनोनिम रहेगा फ्लीट यानी कि क्षणिक रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंट्रैक्टेबल। वर्ड क्या है? इंट्रैक्टेबल बोलते हैं जिद्दी को, एंड इंट्रैक्टेबल का सिनोनिम रहेगा डिफाइंट है यानी कि अवज्ञाकारी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इक्विजाइट। इक्विजाइट बोलते हैं बहुत सुंदर लगना। इक्विजाइट का एंटोनिम रहेगा सिनोनिम रहेगा ब्यूटीफुल है यानी कि सुंदर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हर्डल। हर्डल बोलते हैं बाधा क्रिएट करना, एंड हर्डल का सिनोनिम रहेगा ऑब्स्टिकल है यानी कि रुकावट क्रिएट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा प्रिजर्व। प्रिजर्व किसको बोलते हैं? प्रिजर्व कहा जाता है बेसिकली संरक्षित करना, एंड प्रिजर्व का सिनोनिम रहेगा मेंटेन करना, बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इडल। इडल बोलते हैं बेकार बैठे रहना, जबकि इडल का सिनोनिम रहेगा अनऑक्यूपाइड है यानी कि अकार्यशील है, जो काम नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस बोलते हैं सचेत रहना, एंड कॉन्शियस का सिनोनिम रहेगा माइंडफुल है यानी कि सावधान रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेंसिव। पेंसिव बोलते हैं चिंतित रहना, एंड पेंसिव का जो सिनोनिम है वो रहेगा थॉटफुल यानी कि सोच विचार करने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंटिसिपेट। एंटिसिपेट बोलते हैं पूर्वानुमान लगाना, एंड एंटिसिपेट का सिनोनिम रहेगा प्रिडिक्ट है यानी कि भविष्यवाणी करने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा नेव। वर्ड क्या है? नेटिव। नेटिव बोलते हैं स्थानीय, जबकि नेटिव का
सिनोनिम रहेगा इंडिजीनियस है यानी कि स्वदेशी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सीज। सीज बोलते हैं, सीज बोलते हैं रुका हुआ है, जब्त कर लेना। एंड सीज का सिनोनिम रहेगा टर्मिनेटेड है यानी कि समाप्त किया गया है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन बोलते हैं मुक्ति करना। एंड इमेंसिपेशन का सिनोनिम रहेगा फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट कहते हैं प्रभावशाली को। एंड इलोक्वेंट का सिनोनिम रहेगा एक्सप्रेसिव है यानी कि अभिव्यक्ति पूर्ण होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एमिकेबल। एमी केबल बोलते हैं मित्रवत को। एंड एमिकेबल का सिनोनिम रहेगा फ्रेंडली है यानी कि दोस्ताना है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्रूटल। ब्रूटल बोलते हैं क्रूर को। एंड ब्रूटल का सिनोनिम रहेगा हार्श है यानी कि कठोर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा नेव। वर्ड है नेव यानी कि भोला भाला होना। एंड नेव का सिनोनिम रहेगा सिंपल है, सरल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हर्मेटिक। हर्मेटिक बोलते हैं गूढ़ है, गुप्त है कोई चीज। एंड हर्मेटिक का सिनोनिम रहेगा इसोटेरिक है यानी कि रहस्यमय होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा विविड। विविड बोलते हैं तेजस्वी है, तेजस्वी है, ऊर्जावान है। विविड का सिनोनिम रहेगा ब्राइट है, चमकीला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आइसोलेटेड। आइसोलेट बोलते हैं अलग थलग करना, जबकि आइसोलेट का सिनोनिम रहेगा लोनली है यानी कि अकेला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिलीजेंट। डिलीजेंट बोलते हैं मेहनती, परिश्रमी होना। एंड डिलीजेंट का सिनोनिम रहेगा इंडस्ट्रियस है यानी कि कर्मठ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस बोलते हैं सूक्ष्म को। एंड मेटिक्यूलस का सिनोनिम रहेगा प्रिसाइज है यानी कि सटीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा प्रोफिशिएंट। वर्ड क्या है? प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होना। एंड प्रोफिशिएंट का सिनोनिम रहेगा अकम्प्लिश्ड है यानी कि प्रशिक्षित है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी बोलते हैं उत्कृष्ट को, जबकि एग्जाम्पलरी का सिनोनिम रहेगा एक्सीलेंट है, उत्कृष्ट है। नेक्स्ट रहेगा इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल बोलते हैं असंभव को। एंड इम्प्रोबेबल का सिनोनिम रहेगा इम्प्लॉजिबल है, अविश्वसनीय है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट बोलते हैं अनिश्चित को, जबकि रिलक्टेंट का सिनोनिम रहेगा हेजिटेंट है यानी कि संकोची रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंटीपैथी। एंटीपैथी बोलते हैं घृणा करना, जबकि एंटीपैथी का सिनोनिम रहेगा एनिमिटी है, शत्रुता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं अनिवार्य होना यानी कि कंपलसरी है। इसका सिनोनिम रहेगा इसेंशियल है यानी कि आवश्यक होना, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट हम वर्ड करते हैं जुडिशियस। जुडिशियस बोलते हैं विवेकी को। एंड जुडिशियस का सिनोनिम रहेगा प्रूडेंट है, सावधान है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंटीक। एंटीक बोलते हैं प्राचीन को। एंड एंटीक का जो सिनोनिम रहेगा वो है एंशिएंट यानी कि पुराना होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल बोलते हैं शत्रुता पूर्वक, जबकि हॉस्टाइल का सिनोनिम रहेगा बेलिजिरेंट है यानी कि झगड़ालू होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर होना। अबंडेंट का सिनोनिम रहेगा एम्पल है यानी कि पर्याप्त होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल बोलते हैं सुखद है। एंड कॉन्जेनियल का सिनोनिम रहेगा प्लीजेंट होना, आनंदमय होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंडिव्योर। एंडिव्योर बोलते हैं प्रयास करना। एंड एंडिव्योर का सिनोनिम रहेगा एफर्ट यानी कि कोशिश करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा एलिवेशन। एलिवेशन बोलते हैं पदोन्नति को। एंड एलिवेशन का सिनोनिम रहेगा डिमोशन है, पदावनति करना। नेक्स्ट वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है डरावना। एंड अपॉलिंग का सिनोनिम हो जाएगा शॉकिंग है यानी कि चौंकाने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन कहते हैं अधिकार क्षेत्र का होना। एंड जूरिसडिक्शन का सिनोनिम रहेगा गवर्नेंस यानी कि शासन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लोथ। लोथ कहते हैं किसी से घृणा करना। एंड लोथ का सिनोनिम हो जाएगा एबोर यानी कि नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिलीजेंस। डिलीजेंस कहा जाता है मेहनत करना। एंड डिलीजेंस का सिनोनिम रहेगा एफर्ट यानी कि प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा क्लैरिफाई करना। क्लैरिफाई कहते हैं स्पष्ट करना। एंड क्लैरिफाई का सिनोनिम रहेगा इलुस्ट्रेट है यानी कि व्याख्या करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉमन्स। कॉमन्स कहते हैं किसी चीज का स्टार्ट करना। एंड कॉमन्स का सिनोनिम रहेगा स्टार्ट करना, शुरुआत करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा स्पीसीज। स्पीसीज कहते हैं प्रजाति को। एंड स्पीसीज का सिनोनिम रहेगा यानी कि टाइप यानी कि प्रकार होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक बोलते हैं शब्दाडंबर पूर्ण यानी कि ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। एंड बोम्बास्टिक का सिनोनिम रहेगा प्रिटेंशियस है यानी कि दिखावटी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वोराशियस। वोराशियस बोलते हैं लालची को। एंड वोराशियस का सिनोनिम रहेगा इनसेटिएबल है यानी कि अतृप्त है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कोरोबोरेट। कोरोबोरेट कहते हैं सत्यापित करना।
एंड कोरोबोरेट का सिनोनिम रहेगा सपोर्ट करना, समर्थन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अवर्ट। अवर्ट बोलते हैं टाल देना, एंड अवर्ट का सिनोनिम रहेगा अवॉइडेड यानी कि बचाया गया है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा फ्रीजाइल। फ्रीजाइल बोलते हैं नाजुक को, एंड फ्रीजाइल का सिनोनिम रहेगा ब्रिटल है, भंगुर है, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड है ऑडियस। ऑडियस कहते हैं घृणास्पद को, एंड ऑडियस का सिनोनिम रहेगा रिपग्नेंट है यानी कि विकर्षण है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंथ्रॉल। इंथ्रॉल किसको बोलते हैं? इंथ्रॉल कहते हैं मंत्रमुग्ध करना किसी को, एंड इंथ्रॉल का सिनोनिम रहेगा फैसिनेट करना, आकर्षित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इलिक्ट। इलिक्ट कहते हैं गैर कानूनी को, एंड इलिक्ट का सिनोनिम रहेगा इलीगल है यानी कि अवैध होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट कहते हैं यानी कि किसी चीज को पूरा करना, अंजाम तक पहुंचाना, एंड एग्जीक्यूट का सिनोनिम रहेगा अकम्प्लिश यानी कि पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनकरेज। इनकरेज कहते हैं प्रोत्साहित करना, एंड इनकरेज का सिनोनिम रहेगा सपोर्ट करना, समर्थन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बोलते हैं प्रभाव डालना, एंड इन्फ्लुएंस का सिनोनिम रहेगा मोटिवेट करना, प्रेरित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कन्विंस। कन्विंस बोलते हैं किसी को मनमाना, जबकि कन्विंस का सिनोनिम रहेगा परसुएड यानी कि राजी करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट कहते हैं उत्साह को, एंड एक्साइटमेंट का सिनोनिम रहेगा इंथुजियाज्म है यानी कि जोश से भरपूर है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑस्टेरी। ऑस्ट्रे बोलते हैं सख्त है, कठोर है, एंड ऑस्ट्रे का सिनोनिम रहेगा स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बोलते हैं यानी कि बाह्य यानी कि बाहर का होना, जबकि एक्सट्रिंसिक का सिनोनिम रहेगा आउटवर्ड यानी कि बाहरी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टर्न। स्टर्न कहते हैं कठोर को, एंड स्टर्न का सिनोनिम रहेगा स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रेशियसली। ग्रेशियसली बोलते हैं सौम्यता, एंड ग्रेशियसली का सिनोनिम रहेगा नाइसली है यानी कि अच्छे तरीके से व्यवहार करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल बोलते हैं व्यर्थ को, एंड फ्यूटाइल का सिनोनिम रहेगा यूजलेस है यानी कि निष्फल है, बेकार है। नेक्स्ट रहेगा डिसीव। डिसीव बोलते हैं किसी से छल करना, धोखा देना, जबकि डिसीव का सिनोनिम रहेगा मिसलीड करना, गुमराह करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सरप्राइज। सरप्राइज बोलते हैं आश्चर्य करना, जबकि सरप्राइज का सिनोनिम रहेगा शौक है यानी कि झटका देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एफहेमरल। एफहेमरल का मतलब होता है क्षणिक यानी कि कुछ समय के लिए होने वाला, एंड एफहेमरल का सिनोनिम रहेगा ट्रांजिएंट है यानी कि क्षणभंगुर है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बेग। बेग कहते हैं अस्पष्ट को, एंड वेग का सिनोनिम रहेगा इनडेफिनाइट है यानी कि अनिश्चित होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फैटिग। फैटिग बोलते हैं थका हुआ होना, जबकि फैटिग का सिनोनिम रहेगा टायर्ड है यानी कि थका मांदा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा लीनियंट। लीनियंट बोलते हैं कोमल स्वभाव वाला, एंड लीनियंट का सिनोनिम रहेगा इजी गोइंग है यानी कि शांत स्वभाव वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट कहते हैं अनिच्छुक को, एंड रिलक्टेंट का सिनोनिम रहेगा अनविलिंग यानी कि ना चाहने वाला, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेनिशिया। पेनिशिया कहते हैं रामबाण इलाज को, एंड पेनिशिया का सिनोनिम रहेगा रेमेडी है यानी कि उपाय होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेम्पर। पेम्पर बोलते हैं लाड़ प्यार करना, जबकि पेम्पर का सिनोनिम रहेगा क्या रहेगा मॉली कॉडल। मॉली कॉडल कहते हैं ज्यादा लाड़ प्यार करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा विगोरस। विगोरस कहते हैं जोशीला, जोश में होना, एंड विगोरस का सिनोनिम रहेगा एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा इनएनिमेट। इनएनिमेट कहते हैं निर्जीव को, जबकि इनएनिमेट का सिनोनिम रहेगा लाइफलेस है यानी कि जीवनहीन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन बोलते हैं बहिष्कार करना, जबकि एक्सक्लूजन का सिनोनिम रहेगा प्रोहिबिशन है यानी कि प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्लेन। प्लेन कहते हैं सादा को, एंड प्लेन का सिनोनिम रहेगा सिंपल यानी कि सादा, सरल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्लैश। फ्लैश बोलते हैं चमक मारना, जबकि फ्लैश का सिनोनिम रहेगा ब्लिकिंग। ब्लिकिंग बोलते हैं झपकना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा साइकोपेंट। साइकोपेंट बोलते हैं चापलूस को, जबकि साइकोपेंट का जो सिनोनिम रहेगा वो है फॉनर यानी कि चापलूस व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फास्ट। फास्ट मतलब होता है तेज करना, जबकि फास्ट का सिनोनिम रहेगा क्विक यानी कि जल्दी करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ड रहेगा वैकेंट। वैकेंट कहते हैं खाली को, जबकि वैकेंट का सिनोनिम रहेगा एम्प्टी। एम्प्टी बोलते हैं रिक्त को। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनरेग। इनरेग बोलते हैं क्रोधित होना, जबकि इनरेग का सिनोनिम रहेगा फोर्ज। क्या रहेगा फोर्ज यानी कि गुस्से में बना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं ऊर्जा को, जबकि एनर्जी का सिनोनिम रहेगा
पावर है, शक्ति है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रुइलिंग। ग्रुइलिंग बोलते हैं थकावट को, जबकि ग्रुइलिंग का सिनोनिम रहेगा चैलेंजिंग है यानी कि कठिन होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिस्कर्न। डिस्कर्न बोलते हैं पहचानना, एंड डिस्कर्न का सिनोनिम रहेगा परसीव है यानी कि अनुभव करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसेटिक। इसेटिक बोलते हैं उल्लासित करना, जबकि इसेटिक का सिनोनिम रहेगा हैप्पी यानी कि खुश होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा परस्यू। परस्यू बोलते हैं किसी का पीछा करना, जबकि परस्यू का सिनोनिम रहेगा चेज करना, किसी को खदेड़ना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिवेरेंट। रिवेरेंट बोलते हैं श्रद्धा पूर्वक, जबकि रिवेरेंट का सिनोनिम रहेगा रेस्पेक्टफुल है यानी कि आदर करने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल बोलते हैं हानिकारक को, एंड डेट्रीमेंटल का सिनोनिम रहेगा डैमेजिंग है यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लेविश। लेविश बोलते हैं फिजूल खर्च करने वाला, एंड लेविश का सिनोनिम रहेगा एक्सेसिव है यानी कि अत्यधिक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पोलाइट। पोलाइट बोलते हैं विनम्र को, एंड पोलाइट का सिनोनिम रहेगा अम्बल है, नम्र होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बोलते हैं सामान्य को, एंड ऑर्डिनरी का सिनोनिम रहेगा यूजुअल है यानी कि प्रचलित होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा स्कैंटी। स्कैंटी बोलते हैं कमी होना किसी चीज की, एंड स्कैंटी का सिनोनिम रहेगा डेफिशिएंट है यानी कि अपर्याप्त है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हजार्डस है। हजार्डस बोलते हैं खतरनाक है, जबकि हजार्डस का सिनोनिम रहेगा डेंजरस। क्या रहेगा? डेंजरस यानी कि जोखिम भरा है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंस्पायर। इंस्पायर बोलते हैं प्रेरित करना, जबकि इंस्पायर का सिनोनिम रहेगा स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना। नेक्स्ट रहेगा विंडिक्टिव। विंडिक्टिव बोलते हैं प्रतिशोधी को, एंड विंडिक्टिव का सिनोनिम रहेगा रिवेंजफुल है यानी कि बदला लेने वाला है। नेक्स्ट रहेगा ब्लंट। ब्लंट बोलते हैं मुंहफट यानी कि जो डायरेक्ट बोल देता है, एंड ब्लंट का सिनोनिम रहेगा इनसेंसिटिव है यानी कि असंवेदनशील है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड यानी कि बनावटी है, एंड फैब्रिकेटेड का सिनोनिम रहेगा फोर्ज यानी कि जाली होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा फ्यूजन। फ्यूजन बोलते हैं मिश्रण को, एंड फ्यूजन का सिनोनिम रहेगा ब्लेंड है यानी कि मिश्रण होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कैप्राइज। कैप्राइज बोलते हैं सनकी होना, जबकि कैप्राइज का सिनोनिम रहेगा इम्पल्स है यानी कि आवेग में या फिर झोंक में करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट बोलते हैं नियंत्रण करना, जबकि रिस्ट्रेंट का सिनोनिम रहेगा सेल्फ कंट्रोल करना, आत्म संयम देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेनिवोलेंट। वेनिवोलेंट बोलते हैं परोपकारी को, दयालु को, जबकि वेनिवोलेंट का सिनोनिम रहेगा काइंड है, दयालु है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा केयरफुल यानी कि सावधान होना, एंड केयरफुल का सिनोनिम रहेगा कॉशियस है, चौकस है, सावधान रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्लीक। ब्लीक बोलते हैं उदास को, एंड ब्लीक का सिनोनिम रहेगा डिप्रेसिंग है यानी कि निराशाजनक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा ब्लेंड। ब्लेंड बोलते हैं मिश्रण यानी कि मिलाना किसी को, तो इसका हो जाएगा मिक्स यानी कि मिश्रण करना। नेक्स्ट है कुडोस। कुडोस बोलते हैं प्रशंसा करना, एंड कुडोस का सिनोनिम रहेगा प्रेज करना, सराहना करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हेम्पर। हेम्पर बोलते हैं बाधा डालना, जबकि हेम्पर का सिनोनिम रहेगा हिंडर यानी कि रोक देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्प्लोर करना। इम्प्लोर कहते हैं विनती करना, जबकि इम्प्लोर का सिनोनिम रहेगा बेसीच यानी कि प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल बोलते हैं चमत्कारी को, जबकि इनक्रेडिबल का सिनोनिम रहेगा मिरेकलस है यानी कि अद्भुत होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पावरफुल। पावरफुल बोलते हैं तीव्र को यानी कि शक्तिशाली है, एंड पावरफुल का सिनोनिम रहेगा इंटेंस यानी कि तेज है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पार्डन। पार्डन बोलते हैं क्षमा करना, जबकि पार्डन का सिनोनिम रहेगा कंडोन यानी कि क्षमा करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं अयोग्य होना, जबकि इनकॉम्पिटेंट का सिनोनिम रहेगा इनकैपेबल है, असमर्थ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रोननेस। प्रोननेस कहते हैं प्रवृत्ति को, जबकि प्रोननेस का सिनोनिम रहेगा टेंडेंसी है, एंड झुकाव रहेगा इसका। नेक्स्ट रहेगा ऑर्डर। ऑर्डर बोलते हैं व्यवस्था को, जबकि ऑर्डर का सिनोनिम रहेगा किल्टर है यानी कि संतुलन में रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेस्पिस। वेस्पिस बोलते हैं झगड़ालू को, जबकि वॉस्पिस का सिनोनिम रहेगा पग्नीशियस है यानी कि लड़ाकू है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा म्यूजिकल। म्यूजिकल बोलते हैं मधुर को, एंड म्यूजिकल का सिनोनिम रहेगा मेलिफ्लस है यानी कि कर्णप्रिय है, जो कानों को सुनने के लायक होता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा हमारा ब्रेक। ब्रेक कहते हैं विराम देना, जबकि ब्रेक का सिनोनिम रहेगा रेस्पाइट यानी कि आराम करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेकोरेट। डेकोरेट कहते हैं सजाना, एंड डेकोरेट का सिनोनिम रहेगा गार्निश है यानी कि श्रृंगार करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिसोल्यूट। रिसोल्यूट बोलते हैं दृढ़ निश्चय को, एंड रिसोल्यूट का सिनोनिम रहेगा डिटरमाइंड है यानी कि दृढ़ संकल्पित है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एरर।
एरर बोलते हैं भ्रांति को या फिर गलती होना, तो एरर का सिनोनिम रहेगा फॉल्सी है यानी कि गलती होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनोवेटिव है। इनोवेटिव कहते हैं रचनात्मक को, एंड इनोवेटिव का सिनोनिम रहेगा क्रिएटिव है, सृजनशील है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडजस्ट। एडजस्ट बोलते हैं अनुकूल बनाना, जबकि एडजस्ट का रहेगा सिनोनिम अडेप्ट यानी कि किसी को अपने अनुसार ढालना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा ग्लूमी। ग्लूमी बोलते हैं अवसाद में रहना, जबकि ग्लूमी का सिनोनिम है मोरबिड यानी कि अंधकार में। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड बोलते हैं भव्य है, शानदार है, जबकि स्प्लेंडेड का सिनोनिम रहेगा मैग्निफिसेंट है, शानदार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा नर्चर। नर्चर बोलते हैं पालन पोषण करना, जबकि नर्चर का सिनोनिम रहेगा चेरिश यानी कि संभालना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सफिशिएंट। सफिशिएंट बोलते हैं पर्याप्त को, एंड सफिशिएंट का सिनोनिम रहेगा एडिक्वेट है यानी कि यथेष्ट है, पर्याप्त है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फ्रिजाइल। फ्रिजाइल बोलते हैं भंगुर को यानी कि जो आसानी से टूट जाए, एंड फ्रिजाइल का सिनोनिम रहेगा ब्रिटल है यानी कि टूटने वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ह्यूज। ह्यूज बोलते हैं विशाल को, एंड ह्यूज का सिनोनिम रहेगा इमेंस है यानी कि विशालकाय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा अनॉयड। अनॉयड कहते हैं क्रोधित करना, जबकि अनॉयड का सिनोनिम रहेगा वैक्स है यानी कि नाराज है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न बोलते हैं जिद्दी होना, जबकि स्टबबॉर्न का सिनोनिम रहेगा ऑब्स्टिनेट है, हठी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अवॉइड। अवॉइड बोलते हैं चकमा देना, एंड अवॉइड का सिनोनिम रहेगा डॉज यानी कि बच निकलना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्पेंड। स्पेंड बोलते हैं खर्च करना, एंड स्पेंड का सिनोनिम रहेगा डिसिपेट है यानी कि उड़ा देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वेरी ह्यूज। वेरी ह्यूज का मतलब होता है अत्यंत विशाल होना, एंड वेरी ह्यूज का सिनोनिम रहेगा कोलोजल है यानी कि विकराल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा क्लैश। क्लैश बोलते हैं संघर्ष को, एंड क्लैश का सिनोनिम रहेगा कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव का होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बोहीमिया। बोहीमिया यानी कि विद्रोही होना, जबकि बोहीमिया का सिनोनिम रहेगा मैवरिक है यानी कि अलग विचारों वाला है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा होल। होल बोलते हैं छेद को, एंड होल का सिनोनिम रहेगा कैविटी है यानी कि गुहा। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट कहते हैं हठी या फिर जिद्दी होना, जबकि ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम रहेगा ऑब्ड्यूरेट यानी कि जिद्दी होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एसेंशियल। एसेंशियल बोलते हैं आवश्यक को, एंड एसेंशियल का सिनोनिम रहेगा इंडिस्पेंसिबल है यानी कि अत्यावश्यक है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट रहेगा प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी बोलते हैं विशेषज्ञता को, एंड प्रोफिशिएंसी का सिनोनिम रहेगा एक्सपर्टाइज है यानी कि कुशलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट बोलते हैं वाक्पटुता का होना, जबकि आर्टिकुलेट का सिनोनिम रहेगा इलोक्वेंट है यानी कि प्रभावशाली वक्ता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ईगरनेस। ईगरनेस बोलते हैं महत्वाकांक्षा को, एंड ईगरनेस का सिनोनिम रहेगा एम्बिशन है यानी कि लक्ष्य की चाह रखने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉन्कर। कॉन्कर बोलते हैं सहमत होना, एंड कॉन्कर का सिनोनिम रहेगा एक्यूसीन है यानी कि चुपचाप मान लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा मॉकिस। मॉकिस बोलते हैं भावुक होना, एंड मॉकिस का सिनोनिम रहेगा सेंटिमेंटल है यानी कि भावनात्मक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिपेल। रिपेल बोलते हैं पीछे हटना, एंड रिपेल का सिनोनिम रहेगा रिपल्स यानी कि दूर भागना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अल्यूर। अल्यूर बोलते हैं बेसिकली किसी को आकर्षित लगना, आकर्षण लगना, जबकि अल्यूर का सिनोनिम रहेगा इंचेंटिंग है यानी कि मोहक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा मोनोटोनस। मोनोटोनस बोलते हैं नीरस को, यानी कि उबाऊ है कोई चीज, एंड मोनोटोनस का सिनोनिम रहेगा बोरिंग है यानी कि उबाऊ होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एस्थेटिक। एस्थेटिक बोलते हैं आनंदमय को, जबकि एस्थेटिक का सिनोनिम रहेगा रैप्चरस है यानी कि उत्साही होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अमेंड। अमेंड बोलते हैं बेसिकली सुधार करना। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना। अमेंड का सिनोनिम रहेगा रेक्टिफाई करना, दुरुस्त करना। नेक्स्ट रहेगा रिजॉइस। रिजॉइस बोलते हैं जश्न मनाना, एंड रिजॉइस का सिनोनिम रहेगा सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिक्रिएशन। रिक्रिएशन बोलते हैं अवकाश यानी कि छुट्टी में है, इसको बोलते हैं रिक्रिएशन, जबकि रिक्रिएशन का सिनोनिम रहेगा लेश्योर है यानी कि फुर्सत होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डॉग्डनेस। डॉग्डनेस बोलते हैं दृढ़ता को, जबकि डॉग्डनेस का सिनोनिम रहेगा परजीवेरेंस है यानी कि लगन है, दृढ़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा टॉयल। टॉयल बोलते हो परिश्रम करना, मेहनत करना, जबकि टॉयल का सिनोनिम रहेगा लेबर है यानी कि मेहनत है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑब्लिग्ड। ऑब्लिग्ड बोलते हैं आभारी रहना, जबकि ऑब्लिग्ड का सिनोनिम रहेगा थैंकफुल है यानी कि कृतज्ञ रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑप्रेशर। ऑप्रेशर बोलते हैं दबंग को, जबकि ऑप्रेशर का सिनोनिम रहेगा बुली है यानी कि धौंस जमाने वाला है।
नेक्स्ट वर्ड रहेगा फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड बोलते हैं मोहित करना, जबकि फैसिनेटेड का सिनोनिम रहेगा मैस्मराइज कर देना, आकर्षित कर देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कहते हैं असाधारण को, जबकि आउटस्टैंडिंग का सिनोनिम रहेगा एक्सेप्शनल है यानी कि विलक्षण होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबेंडन। अबेंडन बोलते हैं त्याग देना, जबकि अबेंडन का सिनोनिम रहेगा फोरसेक यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा वाटरफॉल। वाटरफॉल बोलते हैं झरना, एंड वाटरफॉल का सिनोनिम रहेगा कैस्केड है यानी कि प्रपात है, जल प्रपात होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंड्यूस। इंड्यूस बोलते हैं प्रेरित करना, जबकि इंड्यूस का सिनोनिम रहेगा इवोक यानी कि जगाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसेंशियल। इसेंशियल बोलते हैं आवश्यक को, जबकि इसेंशियल का सिनोनिम रहेगा नेसेसरी है, जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिकवरिंग। रिकवरिंग बोलते हैं स्वस्थ होना, जबकि रिकवरिंग का सिनोनिम रहेगा कॉन्वेल्सिन है यानी कि आराम करने ठीक योग्य है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अगली। अगली बोलते हैं कुरूप को, जबकि अगली का सिनोनिम रहेगा ग्रोटेस्क्यू है यानी कि भयानक ढंग से बदसूरत होना। नेक्स्ट रहेगा अफेक्शनेट। अफेक्शनेट बोलते हैं स्नेह से भरा हुआ है, जबकि अफेक्शनेट का सिनोनिम रहेगा लविंग है यानी कि प्यार करने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा जेन्युइन। जेन्युइन बोलते हैं वास्तविक को, जबकि जेन्युइन का सिनोनिम रहेगा लेगिटिमेट है यानी कि वैध है या फिर असली होना। नेक्स्ट रहेगा अलाइड। अलाइड बोलते हैं किसी से संबंधित होना, जबकि अलाइड का सिनोनिम रहेगा एफिलिएटेड है यानी कि संलग्न रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंसल्टिंग। इंसल्टिंग बोलते हैं अपमानजनक होना, जबकि इंसल्टिंग का सिनोनिम रहेगा डेरोगेटरी है यानी कि नीचा दिखाने वाला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंड्योरेंस। इंड्योरेंस बोलते हैं सहनशीलता को, जबकि इंड्योरेंस का सिनोनिम रहेगा पेशेंस है यानी कि धैर्य रखने वाला है। नेक्स्ट रहेगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बोलते हैं क्षमता को, जबकि एप्टीट्यूड का सिनोनिम रहेगा एबिलिटी है, योग्यता है। नेक्स्ट रहेगा मेंडेशियस। मेंडेशियस बोलते हैं भ्रामक यानी कि भ्रम क्रिएट करने वाला, जबकि मेंडेशियस का सिनोनिम रहेगा मिसलीड करना, गुमराह करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा असेस। असेस बोलते हैं मूल्यांकन करना, जबकि असेस का सिनोनिम रहेगा इवेल्युएट करना, आकलन करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फॉल्टलेस। फॉल्टलेस बोलते हैं निष्कलंक को, जबकि फॉल्टलेस का सिनोनिम रहेगा टेंटलेस यानी कि क्या रहेगा, टेंटलेस यानी कि दोष रहित होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा यंग। यंग बोलते हैं किशोर को, क्योंकि यंग का सिनोनिम रहेगा जुवेनाइल है यानी कि किशोर अवस्था से संबंधित। नेक्स्ट है मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून बोलते हैं विपत्ति को, एंड मिसफॉर्च्यून का सिनोनिम रहेगा एडवर्सिटी है, कठिनाई है, संकट है। नेक्स्ट रहेगा नर्वस। नर्वस बोलते हैं चिंतित रहना, परेशान रहना, एंड नर्वस का सिनोनिम रहेगा ओवर स्ट्रंग है, बेहद खतरनाक होना, बेहद तनावग्रस्त होना। नेक्स्ट है टायर्डनेस। टायर्डनेस बोलते हैं थकावट होना, एंड इसका सिनोनिम रहेगा फैटिग है यानी कि शारीरिक थकान होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा चीयरफुल। चीयरफुल बोलते हैं प्रसन्न चित्त को, एंड चीयरफुल का रहेगा सिनोनिम जोवियल है, खुश मिजाज है। नेक्स्ट रहेगा वर्च्यू। वर्च्यू बोलते हैं योग्यता को, एंड वर्च्यू का सिनोनिम रहेगा मेरिट है यानी कि सद्गुण होना, गुण होना। नेक्स्ट रहेगा पार्टनर। पार्टनर बोलते हैं साथी को, क्योंकि पार्टनर का सिनोनिम रहेगा कंसोर्ट यानी कि साथ में रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट रहेगा इसेंस। इसेंस बोलते हैं सार को, एंड इसेंस का सिनोनिम रहेगा क्रक्स है, मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट रहेगा सुप्रीम। सुप्रीम बोलते हैं सर्वोच्चता, जबकि सुप्रीम का सिनोनिम रहेगा पैरामाउंट है यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण होना। नेक्स्ट रहेगा फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक बोलते हैं परोपकारी को, एंड फिलैंथ्रोपिक का सिनोनिम रहेगा एल्ट्रुइस्टिक है यानी कि निस्वार्थ सेवा है या फिर भलाई करने वाला है। नेक्स्ट रहेगा इंटीमिडेट। इंटीमिडेट कहते हैं परेशान करना, जबकि इंटीमिडेट का सिनोनिम रहेगा हैरास करना, तंग कर लेना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनसाइनुएशन। इनसाइनुएशन कहते हैं, इनसाइनुएशन बोलते हैं अप्रत्यक्ष आरोप लगाना, जबकि इनसाइनुएशन का रहेगा सिनोनिम इन्वेंडो यानी कि छिपा आरोप लगाना। नेक्स्ट रहेगा लीथल। लीथल बोलते हैं विषैला, जबकि लीथल का रहेगा सिनोनिम टॉक्सिक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनसाइनुएशन का मतलब होता है इशारा करना, ध्यान रखना है। इनसाइनुएशन को बोलते हैं इशारा करना, एंड इसका सिनोनिम रहता है इन्वेंडो यानी कि संकेत बताना किसी को। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेडली। डेडली बोलते हैं घातक को, जबकि डेडली का सिनोनिम रहेगा फेटल है यानी कि मृत्युदायक है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अरेंज करना। अरेंज कहते हैं व्यवस्थित करना, जबकि अरेंज का सिनोनिम रहेगा ऑर्गेनाइज करना, क्रमबद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा एम्पल। एम्पल बोलते हैं प्रचुर है, एंड एम्पल का सिनोनिम रहेगा अबंडेंट यानी कि बहुतायत में होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिमेंटेड है। डिमेंटेड कहते हैं उन्मादी होना, जबकि डिमेंटेड का
सिनोनिम रहेगा वेरसर्क है यानी कि बौखलाया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव बोलते हैं खाने योग्य है, जबकि न्यूट्रिटिव का सिनोनिम रहेगा इडिबल है यानी कि खाद्य है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टाइट। टाइट बोलते हैं तना हुआ, जबकि टाइट का सिनोनिम रहेगा टॉट यानी कि कसा हुआ है। नेक्स्ट रहेगा रिकैप्टुलेटेड। रिकैप्टुलेटेड बोलते हैं संक्षेपित करना, जबकि रिकैप्टुलेटेड का सिनोनिम रहेगा समराइज करना, संक्षेप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट रहेगा सीज। सीज बोलते हैं जब्त करना, एंड सीज का रहेगा सिनोनिम कन्फिस्केट करना। क्या रहेगा सीज का? कन्फिस्केट कर लेना, जब्त कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा रिलीव। रिलीव बोलते हैं कम करना, क्योंकि रिलीव का सिनोनिम रहेगा एलिवेट करना यानी कि हल्का करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल बोलते हैं निंदनीय है, जबकि डेस्पिकेबल का सिनोनिम रहेगा डिप्लोरेबल है यानी कि घृणित होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सिवरिंग। सिवरिंग कहते हैं कांपना, एंड सिवरिंग का सिनोनिम रहेगा ट्रेम्बलिंग है यानी कि थरथराना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एम्बिगस। एम्बिगस बोलते हैं अस्पष्ट होना, एंड एम्बिगस का सिनोनिम रहेगा इक्विवोकल है यानी कि द्वय अर्थ वाला है। नेक्स्ट रहेगा स्टिल। स्टिल बोलते हैं स्थिर को, जबकि स्टिल का सिनोनिम रहेगा स्टेशनरी है यानी कि अचल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा बेलिजिरेंट। बेलिजिरेंट बोलते हैं झगड़ालू को, एंड बेलिजिरेंट का सिनोनिम रहेगा पग्नीशियस है यानी कि आक्रामक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कोर्टसी। कोर्टसी बोलते हैं शिष्टाचार को, एंड कोर्टसी का सिनोनिम रहेगा डिसेंसी है। डिसेंसी है यानी कि सभ्यता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा प्रूडेंट। प्रूडेंट बोलते हैं विवेकी को, एंड प्रूडेंट का सिनोनिम रहेगा जुडिशियस है यानी कि समझदार है। नेक्स्ट रहेगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी बोलते हैं मितव्ययी को, क्योंकि थ्रिफ्टी का सिनोनिम रहेगा फ्रूगल है यानी कि कम खर्च करने वाला है। नेक्स्ट रहेगा सिंसियर। सिंसियर बोलते हैं ईमानदार को, जबकि सिंसियर का सिनोनिम रहेगा ऑनेस्ट है यानी कि सच्चा है। नेक्स्ट रहेगा कॉर्प्स। कॉर्प्स बोलते हैं शव को, जबकि कॉर्प्स का सिनोनिम रहेगा कैरकास है यानी कि मृत शरीर है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ट्रुथ। ट्रुथ बोलते हैं सच्चाई को, एंड ट्रुथ का सिनोनिम रहेगा वैरायटी है यानी कि सत्यता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार। मैग्नेनिमस बोलते हैं उदार को, एंड मैग्नेनिमस का सिनोनिम रहेगा मुनिफिशिएंट है यानी कि विलक्षण दानी होना। नेक्स्ट है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली बोलते हैं लगातार को, एंड कंटिन्यूअसली का सिनोनिम रहेगा परसिस्टेंटली है, निरंतरता है। नेक्स्ट रहेगा अबेंडन। अबेंडन बोलते हैं त्याग देना, जबकि अबेंडन का सिनोनिम रहेगा लीव यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अबेंडन यानी कि वही सेम त्याग देना, जबकि इसमें सिनोनिम पूछा गया है रिलिंक्विश यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट आज हमारा लास्ट वर्ड रहेगा एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट होना, एंड एम्बिगस का सिनोनिम रहेगा अनसर्टेन होना यानी कि अनिश्चित होना। तो इस तरह हमारे जो एसएससी ध्यान रखना है, एसएससी के सभी एग्जाम की जो 2024 में पूछे गए थे सिनोनिम, उसका आज हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया है। सेकंड सेशन जो रहेगा उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे जितने भी सिनोनिम बचे हैं। आई होप कि आपको यह पहला सेशन अच्छा लगा होगा। एंड सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।